आलमी सतह पर रुसवाई का बाइस बनने वाला एक नाम Jeffrey Epstein. जेफरी एप्स्टीन। जेफरी एप्स्टीन एक जमाने में ब्रुकलिन में बच्चों को मैथ पढ़ाता था। एक स्कूल टीचर था और क्या था इसके पास ऐसा कि इसने ताकत हासिल कर ली, वो था पैसा। 953 में ये पैदा हुआ था। इसने मैथमेटिक्स और फिजिक्स भी पढ़ा रखी थी और फिर ये अचानक से एक एक्सपेंसिव घर में रहने लगा न्यूयॉर्क में। प्राइवेट जेट्स में उड़ने लगा और अरबपतियों का फाइनेंशियल एडवाइजर बनने लगा। और ये सब कैसे पॉसिबल हुआ, इसका जवाब है लेस्ली वैक्सनर, एक ऐसा शख्स जो अमेरिका के सबसे अमीर लोगों में से है, जो विक्टोरिया सिगरेट और बाथ एंड बॉडी वर्क्स जैसी कंपनी का मालिक है। 1980 में वैक्सनर ने एप्स्टीन को अपना फाइनेंशियल एडवाइजर बनने के लिए हायर किया था, लेकिन दोनों के बीच दोस्ती इतनी बढ़ गई कि बाद में वैक्सनर ने एप्स्टीन को अपनी पावर ऑफ अटॉर्नी दे दी और फिर वैक्सनर ने एप्स्टीन को न्यूयॉर्क का वो आलीशान घर दिया जिसमें 40 लश्करी कमरे हैं और इसकी वैल्यू करोड़ों डॉलर्स में है। लेकिन वैक्सनर ने ये एप्स्टीन को मुकम्मल फ्री में दिया था। 2019 में जब स्कैंडल सामने आए, एप्स्टीन की सच्चाई दुनिया को पता लगी, तो वैक्सनर कहते हैं कि एप्स्टीन ने उनसे मिस अप्रोप्रिएट किया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि सालों तक वैक्सनर ने कोई कंप्लेंट नहीं की थी एप्स्टीन के खिलाफ और न ही एप्स्टीन पर कोई लीगल एक्शन लिया गया। 2005 में जब पुलिस ने एप्स्टीन के घर रेड मारी तो उन्हें हिडन कैमरास मिले, यानी हर बेडरूम में कैमरा और हर वॉशरूम में कैमरा लगा हुआ था। FBI ने जब मैनहट्टन के इस घर वाले पर रेड मारी तो उन्हें एप्स्टीन की सीडीज भी मिली, जो ताला लगाकर छुपी हुई सेफ में रखी सीडीज जिन पर लेबल्स लगे हुए थे। हर एक सीडीज पर लिखा हुआ था यंग नेम ब्रैकेट प्लस ब्रैकेट नेम। इसी को लेकर लोगों का कहना था कि यही एप्स्टीन का असली बिजनेस था, पावरफुल लोगों को गलत काम करते हुए रिकॉर्ड करना, सीक्रेटली उनकी वीडियोस बनाना और बाद में उन सीडीज का इस्तेमाल करके उन्हें ब्लैकमेल करना। यही एप्स्टीन का मेन बिजनेस था। इस वाकये के अंदर दो मेन कैरेक्टर हैं, एक तो जेफरी एप्स्टीन खुद और दूसरा इसकी गर्लफ्रेंड ग्रेन मैक्सवेल, जो कि ये असल में एक यहूदी जासूस थी और ये दोनों इस काबिल स्टेट की खुफिया एजेंसी के जासूस थे। लेकिन क्योंकि जेफरी एप्स्टीन को अपने लिंक्स के जरिए मशहूर पॉलिटिशियंस और मशहूर लोगों तक जान पहचान कराने वाली यही इसकी गर्लफ्रेंड ग्लेन मैक्सवेल ही थी और इन दोनों का मकसद यही था कि दुनिया के अमीर तरीन ताकतवर लोगों को अपनी एक अलग दुनिया के अंदर, जिसको एप्स्टीन आइलैंड कहते हैं, जो कि $8 मिलियन देकर इसने अमेरिकन वर्जिन आइलैंड पर एक बहुत बड़ा जजीरा खरीदा था और इसका नाम लिटिल सेंट जेम्स था, जो कि महल की तरह था। ये एक सेपरेट आइलैंड था जहां पर दुनिया के इन अमीर तरीन और इन्फ्लुएंशियल लोगों को बुलाकर यहाँ पर हर वो गंदा काम किया जाता जो कि आप सोच सकते हैं। खास तौर पर छोटे बच्चों का रेप, इनको टॉर्चर करना और इनको मारने के बाद इनके जिस्म को खा जाना। यहाँ पर 12 से 17 साल की नाबालिग लड़कियों की ट्रैफिकिंग की जाती थी। ये लड़कियाँ यहाँ से भाग भी नहीं सकती थी क्योंकि चारों तरफ समुद्र था। एक बार एक 15 साल की लड़की ने तैरकर भागने की कोशिश की, लेकिन उसे पकड़ लिया गया और उसका पासपोर्ट छीन लिया गया। इस आइलैंड पर कौन कौन आया करता था? दुनिया भर के अमीर लोग और अरबपति लोग, और इनमें कई बड़े बड़े नाम शामिल हैं। सालों तक बहुत से सेलिब्रिटी और बड़े बड़े लोग डिनाई करते रहे कि मैं कभी एप्स्टीन के आइलैंड नहीं गया, कहने लगे मेरा एप्स्टीन से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन 30 जनवरी 2026 को जब ये फाइल्स रिलीज हुई, इसमें बहुतों की बातें झूठी साबित हुई। इन डॉक्यूमेंट्स में कई सारे नाम आए हैं जिन्होंने सबको चौंका कर रख दिया। जेफरी एप्स्टीन के घर में जो फोटोज लगी हुई थी उसमें एप्स्टीन एक पोप जॉन पोल्टो के साथ, एक में क्यूबा के फार्मर प्रेसिडेंट फिडेल कास्ट्रो, एक में यूएस फार्मर के प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन, एक में करंट यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और एक में सऊदी अरब के क्राउन प्रिंसेस मोहम्मद बिन सलमान के साथ थे। और इनके साथ ही इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह और इंडस्ट्रीज अनिल अंबानी का, और इसके साथ ही इलॉन मस्क का भी नाम आया है एप्स्टीन फाइल में। हालांकि इलॉन मस्क का नाम आने से पहले इलॉन मस्क ने ट्वीट करके यह बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप का नाम
एप्स्टीन फाइल में है, इसीलिए ये फाइल्स रिलीज नहीं हो रही हैं। हालांकि बाद में इलोन मस्क ने इस ट्वीट को डिलीट कर दिया था, लेकिन मैसेज बहुत क्लियर था और बाद में खुद ही इन फाइल्स में फंस गए। अब ये सब कोई जाहिल और बदतमीज और गरीब इंसान नहीं, बल्कि हैवीली और हाईली एजुकेटेड लोग इसमें आपको दिखाई देंगे और भी बहुत से नाम होंगे। और इसके बाद पाकिस्तान से सिर्फ ईमेल्स में इमरान खान का नाम आया है और किसी का नहीं। अब जिसका नाम इन डॉक्यूमेंट्स में शामिल है, इसका ये मतलब नहीं कि वो सब गिल्टी हैं। शर्म की बात यह है कि यूएई के बिजनेसमैन ने गिलाफे काबा का टुकड़ा ये कहकर जेफरी एप्स्टीन को भेजा और कहा कि इसके अंदर लाखों लोगों के आंसू हैं और ये तुम्हारे लिए तोहफा है। अब ये चीज बहुत ज्यादा खौफनाक इसलिए है कि ये काम असल में मुसलमान औरत ने की है और यूएई के यानी सऊदी अरब के क्राउन प्रिंसेस मोहम्मद बिन सलमान का इन्वॉल्व होना मुसलमानों के लिए बेशर्मी का बायस है। मोहम्मद बिन सलमान का एप्स्टीन फाइल में मुलव्वस होना हर चीज समझ में आ रही है कि जब फलस्तीन और गाजा के ऊपर इसराइली लोग जुल्म कर रहे थे, तब मोहम्मद बिन सलमान चुप क्यों थे? अमेरिका इनके ऊपर दबाव डाल रहा था कि आप गाजा और फलस्तीन की तरफ से अगर आवाज उठाओगे तो आपके काले चिट्ठे खोल दिए जाएंगे। इसीलिए मोहम्मद बिन सलमान अपने करतूतों की वजह से खामोश रहे। और सबसे बड़ी बात कि ये स्कैंडल सामने कैसे आए। 1992 में डेटा के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप से इनकी दोस्ती होती है और इनकी दोस्ती तकरीबन 20 साल तक रही। 1990 में दोस्ती की शुरुआत होती है और 1992 में दोस्ती इतनी गहरी हो जाती है कि दोनों एक दूसरे के घरों में, ऑफिस में, हर जगह एक साथ टाइम गुजारने लगे। लगभग हर पार्टी में ट्रंप एप्स्टीन के साथ दिखाई देते थे। मॉडल स्टेसी विलियम के मुताबिक ट्रंप और एप्स्टीन के लिए औरतें एक ट्रॉफी की तरह थीं। स्टेसी विलियम ने कहा कि 1993 में जब वो एप्स्टीन को डेट कर रही थी, तब एक दिन उसके साथ ट्रंप टावर गई, जहां ट्रंप ने उन्हें अपनी तरफ खींचा और उन्हें गलत तरीके से छुआ। एप्स्टीन ये सब कुछ होते हुए देख रहा था। स्टेसी विलियम के मुताबिक ये एप्स्टीन को पसंद आ रहा था कि उनके पास ऐसी मॉडल है जिसका ट्रंप पीछा कर रहे हैं और इसी दोस्ती की वजह से कॉन्स्पिरेसी थ्योरी सामने आई कि ट्रंप भी तो उन लोगों में शामिल नहीं है जिनकी एप्स्टीन फाइल में कोई डैमेज डिटेल्स हैं, इसीलिए वो सारी फाइल्स पब्लिक नहीं करना चाह रहे। और फिर जब 19 दिसंबर का दिन आया तो कुछ हजार फाइल्स को रिलीज किया गया। फिर 23 दिसंबर को और भी डॉक्यूमेंट्स रिलीज किए जाते हैं, लेकिन ये डॉक्यूमेंट्स बहुत हेवीली रिलेटेड थे, यानी आधे से ज्यादा चीजें छुपाई गई थी इनमें एक ब्लैक मार्कल का इस्तेमाल करके। लेकिन फिर लोगों ने जब डिटेल्स में पढ़ा तो इन फाइल्स में जो नाम ज्यादा निकला वो था डोनाल्ड ट्रंप का। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने से पहले 2024 में डोनाल्ड ट्रंप ने इस चीज को बड़ा मुद्दा बताते हैं और ये वादा करते हैं कि प्रेसिडेंट बनते ही एप्स्टीन की फाइल्स सारी पब्लिक कर देंगे। बार बार जब भी इंटरव्यू में पूछा जाता कि क्या वो एप्स्टीन फाइल को रिक्लासिफाई करेंगे, तो ट्रंप जवाब देते, हाँ बिल्कुल मैं करूँगा। Would you declassify the Epstein files? Yeah, I would. और जनवरी 2025 में दोबारा इलेक्शन जीतकर डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के प्रेसिडेंट बन जाते हैं। तब सबको इंतजार था कि एप्स्टीन फाइल्स कब रिलीज होंगी, लेकिन जुलाई 2025 में ट्रंप सरकार के जस्टिस डिपार्टमेंट ने अनाउंस किया कि एप्स्टीन के क्लाइंट की कोई लिस्ट एग्जिस्ट करती ही नहीं है और अब कोई फाइल रिलीज नहीं होगी। और जब लोगों ने खुद से खोजने की कोशिश करी तो बहुत ही शॉकिंग इफेक्ट्स यहाँ पर सामने आए। ट्रंप और एप्स्टीन की वही पुरानी दोस्ती और वही पुराना नाता। इसके अलावा एक और डॉक्यूमेंट था, एक लेटर जिस पर जे एप्स्टीन का साइन था। ये लेटर लैरी नसार को लिखा गया। इसमें लिखा था, हम में एक चीज कॉमन है, यंग लेडीज के लिए हमारा प्यार। हमारे प्रेसिडेंट भी हमारी तरह यंग गर्ल्स से प्यार करते हैं, लेकिन हमें जेल में खाना खाना पड़ रहा है। लाइफ बहुत अनफेयर है। 2019 में जब ये लेटर लिखा गया था तब ट्रंप अमेरिका के प्रेसिडेंट थे। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जस्टिस डिपार्टमेंट, जिसे गवर्नमेंट बॉडी की तरह नेचुरल रहना चाहिए, वो ट्रंप के प्रेसिडेंट लॉयर की तरह बिहेव करने लगे। वो ट्रंप जो इलेक्शन से पहले एप्स्टीन फाइल को एक गलत काम बता रहे थे, आज वो खुद उसी में फंस गए। The list of clients that went to the island has not been made public. The Epstein thing
But yeah, I'd be inclined to do the Epstein. I'd have no problem with it. लेकिन इस पूरी कहानी में एक और ट्विस्ट है दोस्तों। अब ये सारी एप्स्टीन फाइल्स रिलीज नहीं हुई है और क्या छुपा होगा इन फाइल्स में। और एप्स्टीन के पास पावरफुल लोगों के खिलाफ सबूत थे और इसके आइलैंड पर कौन कौन आया करता था उसकी पूरी लिस्ट थी।